ट्रेन के नीचे आने से गैंगमैन की मौत हो गई है, जिसके बाद जमकर वहां बवाल काटा गया है। 4 रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम किया। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस 4 घंटे तक वहीं पर रुकी रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां ट्रेन के नीचे आने से गैंगमैन की मौत हो गई, रेलवे कर्मचारियों ने 4 ट्रैक को इसके बाद जाम कर दिया, हंगामा किया। दिल्ली हावड़ा ट्रेन कई घंटे तक यहां रुकी रह गई। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर ट्रैक से हटाया, उसके बाद ये ट्रेन यहां से निकली। वहीं युद्ध के मैदान में इस समय देखिए लगातार खलबली मची हुई है, क्योंकि इजराइल ईरान लगातार इन दोनों देशों के बीच लगातार तनाव देखा जा रहा है। एक बड़ी खबर, ईरान पर एक बार फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमला करें ईरान पर। कुछ दिन पहले भी इस तरह के बयान सामने आए थे ईरान पर। फिर एक बार ट्रंप भड़के, उन्होंने कहा कि जो इनके परमाणु ठिकाने हैं वहां पर हमला किया जाए। 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। बाइडेन और ट्रंप लगातार इजराइल को लेकर बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था जब सिनवार की मौत हुई थी, और तारीफ भी की थी और बधाइयां भी दी थी इजराइल को। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला, और ट्रंप ने कहा है। कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया था कि ईरान को इसका सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन ईरान है जिसने धमकी दी है इजराइल को कि सिनवार की मौत का बदला जरूर हम लेंगे। और अब बात हिजबुल्लाह के हिमाकत की करते हैं। हिजबुल्लाह का हाथ पीएम नेतन्याहू के तक पहुंच चुके हैं। जी हां, तमाम एयर सिस्टम को फेल करते हुए, डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया। आखिर ये कैसे पहुंचा, सबसे बड़ा सवाल है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। न सायरन बजा, ना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काम आया। तकनीकी तौर पर दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम थाड़ भी फेल हो गया। क्या इजराइल का सुरक्षा चक्र तहस नहस हो गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे खतरनाक अटैक किया। इतना भीषण हमला जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जान तक जा सकती थी। इजराइल से 70 किलोमीटर दूर लेबनान से 1-2 नहीं बल्कि 3 ड्रोन छोड़े गए। 2 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन एक ड्रोन जिसका टारगेट सिजिरिया का पीएम आवास था, वो उससे जा टकराया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हिजबुल्लाह ने इजरायली पीएम को टारगेट किया, उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की इस हिमाकत के पीछे ईरान का हाथ बताया, जिसके बाद सीधे और स्पष्ट शब्दों से ईरान को खुली धमकी भी दे दी। हिजबुल्लाह के हमले से बौखलाए नेतन्याहू ने पोस्ट कर लिखा, ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। ये मुझे और दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने से नहीं रोक सकती। मैं ईरान और उनके प्रॉक्सी सहयोगियों से कहता हूँ, जो कोई इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आपके आतंकवादियों का सफाया करना जारी रखेंगे। हम गाजा से अपने बंधकों को वापस लाएंगे। हम उत्तर में अपने निवासियों को वापस लाएंगे। हम एक साथ लड़ेंगे और ऊपर वाले की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले करने में हिजबुल्लाह का साथ देने का आरोप लगाया, तो ईरान ने भी तुरंत सफाई दी। ईरानी विदेश मंत्रालय ने लिखा, बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमले के पीछे ईरान का कोई लेना देना नहीं है। अटैक के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। खुद के घर पर हमला होने के बाद भी इजरायली पीएम डरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने दुश्मनों पर अटैक और तेज कर दिए। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। ये वो जगह थी जहां कभी स्कूल था और हिजबुल्लाह ने उसे अपना हथियार डिपो बनाकर हथियार छिपाया था। रिहायशी इलाके में मिसाइल और गोला बारूद छिपाए थे। नेतन्याहू के मंसूबे साफ हैं कि वो अपने दुश्मनों पर तब तक हमला जारी रखेंगे जब तक वो मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे, अब चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह या फिर ईरान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश कर रहा था आतंकी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। हमले में आईटीबीपी का एक जवान शहीद, 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। गश्ती के दौरान हुआ धमाका। दिल्ली में पीतमपुरा में 4 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल के 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सहारनपुर में एक मकान में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। 12 से ज्यादा सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाका। तेज धमाके के साथ मकान में लगी आग। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। मकान में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। सिलेंडर से रिफिलिंग से माना जा रहा है यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंबई के चेंबूर कैंप इलाके में एक मंदिर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।